ससीम है, जबकि आंसू असीम और शक्तिशाली माध्यम है। कमजोरी के सूचक नहीं, ये आंसू प्रेम के, कृतज्ञता के, आनंद के, अतिरेक के हैं। किसी भूले भटके को शायद दूर से अपना घर नजर आया हो, शायद उसे इतनी कसकर अपने सच्चे घर की याद आई हो कि शायद शब्दों में कह नहीं पाया और आंसू ढलक गए। आज मानव भाव को तिलांजलि देकर बुद्धि की मरुभूमि में जी रहा है। रो भी न पाना और रोने को कमजोरी मानना, आखिर ये हमारी आधुनिकता के शिखर को चूमने का परिचय है या कठोरता की दलदल में धंसने का? प्रेम की अग्नि शाश्वत है। भजन सत्संग में छिपा अंगारा जिसे जा लगा वही दिल खोल कर रोता है। इस सुलगते अंगारे ने जिसमें प्रेम की आग सुलगा दी, उसकी मैं को राख करके छोड़ेगा ये। अम्मा कहती हैं, भगवान के लिए रोना शक्तिदायक है। 5 मिनट भगवान के लिए रोना 1 घंटे के ध्यान के बराबर है। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी आप सबको नमस्कार. സത്യത്തിൽ ഈഗോയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ശാന്തി ഉണ്ടോ ഒരു ശാന്തിയില്ല മാത്രം. നമുക്ക് കിട്ടിയ മനുഷ്യജന്മം അത് കുറച്ച് നാളേ ഉള്ളു, അതിങ്ങനെ വഴക്കിട്ട് ഇടിച്ച് കളയാം. അപ്പൊ ഈ അഹങ്കാരത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കാതെ ആ സ്നേഹത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണം. पति पत्नी के बिगड़ते संबंधों की बढ़ती खाई का, उनके लड़ाई झगड़ों का सबसे बुरा असर पड़ता है उनके बच्चों पर. बच्चे भी सोचते हैं, कौन चाहता है ऐसा जीवन? शादी नहीं करनी, जरूरत क्या है शादी की? माँ बाप को लड़ते झगड़ते देख वे भी छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं. नहीं सोचते हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. माता पिता जैसे थे वैसे ना बने, खुद को सुधारें. पुरुष को चाहिए कि पत्नी के साथ खुलकर दिल की बात कहे और स्त्री भी अपना पक्ष खुलकर रखे. ऐसे मजबूत बंधन में बंधकर जीवन भवन खड़ा करे तो थपेड़ों से दहेगा नहीं. साथ में मन में मधुर स्मृतियां भी रहेंगी. ऊपर से नोक झोंक करते हैं पर भीतर मधुर स्मृतियां हैं. अम्मा ऐसे बहुत से बच्चों को जानती हैं. फ्लाइट में एयर होस्टेस कभी रोगियों के इलाज के लिए दान देने की प्रार्थना हेतु अपील करे या होटल में हम खाना खाने के बाद वेटर को टिप देते हैं. पुराने जमाने में घर घर में एक छोटी सी गुल्लक होती थी. जितने सिक्के होते उसमें डाल देते. भर जाने पर सब सिक्के मंदिर में दे देते थे. यूं बूंद बूंद जमा प्रेम को साझा करें. इसी प्रकार घर आने के बाद, खाने के बाद, सोने से पहले या बेड पर लेटते हुए आज का दिन कैसा रहा एक दूसरे से पूछें. सब कुशल है? कोई चिंता तो नहीं? कोई प्रॉब्लम? कामकाज ठीक रहा ना? ये सब पूछा करें. ऐसा होगा तो दोनों खुलकर सामने आएंगे. ये प्रेम का प्रकट रूप है. परस्पर दिल को समझने का प्रयास करें क्योंकि पूर्ण तो कोई है नहीं. आज संबंध हृदयों में नहीं मस्तिष्क में रोपित है. बुद्धि विश्लेषण करती रहती है. संबंध बनाते हैं बुद्धि से, वो भी विवेक बुद्धि से नहीं. परस्पर एडजस्ट नहीं करेंगे तो भविष्य कैसा होगा? नर्स में डॉक्टर जैसा सामर्थ्य नहीं होता क्योंकि नर्स नर्स है, डॉक्टर डॉक्टर. इस आदमी की क्षमता इतनी ही है. समझकर स्वीकृति का भाव लाएं. एक महिला ने बताया, अम्मा मैं दुखी हो गई हूँ. ये बंदा बोलता ही नहीं, अपने मन की बात नहीं कहता. कई बार सोचती हूँ कैसा है ये जीवन. अब मैं जान गई हूँ ये ऐसा ही है, इसका स्टाइल है ये. अम्मा अब मैं खींचती नहीं, इसका नेचर ऐसा ही है. ऐसा मनोभाव होना चाहिए पर ये आध्यात्मिक समझ हम में नहीं है. लोग शादी करते हैं निष्काम प्रेम के लिए नहीं. इसे यदि ध्यान में रखेंगे तो पाएंगे कि प्रेम की अभिव्यक्ति आवश्यक है. पत्थर में छिपे मधु का कोई लाभ नहीं. प्यास बर्फ के टुकड़ों से नहीं बुझती. समय रहते दे. प्रेम देने का भाव अपने में जगाएं.
लोग अक्सर अहंकार को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, ईगो को महत्व देते हैं। क्या ये शांति है? नहीं, शांति नहीं, उदासी है। तुम लोग सब जानते हो, अम्मा तो बस दोहरा रही है ताकि बारंबार सुनकर ये बातें हमारे मन में गहरे बैठ जाएं। पहले विद्यार्थी लिखने में गलती करता तो टीचर 100 बार उसे लिखने को कहता। हम बार बार सुनते हैं पर ढीठ हैं। आदतों से ऊपर उठना हमें कठिन मालूम होता है। हमेशा तंद्रा निद्रा में लिप्त जैसा है हमारा मन, उठना चाहता नहीं। ये नींद से जागना नहीं, सोए रहना चाहता है। व्यावहारिक पक्ष के बारे में सोचते नहीं हम। अम्मा इतने लोगों से मिलती जुलती है, उनकी पारिवारिक समस्याएं सुनती है, इसलिए अम्मा ये सब समझती है। तभी अम्मा को ये सब कहना पड़ रहा है। हमारा ये मनुष्य जीवन छोटा सा है, इसे लड़ने में गंवाने की बजाय प्रेम की अभिव्यक्ति में लगाएं जो भीतर है। बस परस्पर बांटते नहीं हम। पति पत्नी उन धनवानों जैसे हैं जो सब होते हुए भी भूखे हैं, भीतर बाहर। घर का खाना नहीं खाते, भूखे हैं। प्रेम के अभाव में भूखे हैं। खोल टूटेगा नहीं, वृक्ष बनेगा नहीं। तो हम महत्व अहंकार को न देकर परस्पर प्रेम को दें।
कन्नौर, जिसे अपने संपन्न वस्त्र उद्योग के कारण केरल का मैनचेस्टर कहा जाता है, एक ऐसा जिला है जहां परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलते हैं। अपने प्रसिद्ध तेय्यम और हथकरघों से परे कन्नौर सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है, जहां मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर सद्भाव से साथ रहते हैं। मालाबार कार्निवल एक जीवंत सांस्कृतिक उत्सव भव्य जुलूसों, संगीत और कला के साथ इसकी ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। एझिमाला नौसेना अकादमी यहाँ के लोगों को राष्ट्रीय गौरव का एहसास दिलाती है। वहीं पैथलमला की पहाड़ियां जैसे छुपे हुए खजाने अद्भुत नजारों से भरी है। कन्नौर की असली पहचान है यहाँ के लोग, मिलनसार, सहनशील और अपनी विरासत में गहरे तक जमे हुए, परंतु आधुनिक सोच के साथ। चाहे वो मालाबार बिरयानी की खुशबू हो या पुरक्कली नृत्य की लय, कन्नौर हर आगंतुक के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ता है। जैसे ही अम्मा कन्नौर के कार्यक्रम स्थल की ओर चली, हजारों भक्तों का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। यह उनके शहर में अम्मा के वापस आने की 1 साल की तड़प का परिणाम था। और जब अम्मा मंच पर आईं, तो उनके बच्चों को अपनी प्रार्थनाओं के पूर्ण होने पर पुनः शांति मिली। अम्बा अम्मा का स्थानीय अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों ने स्वागत किया। अम्मा ने सैकड़ों जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियां वितरित की। हर साल आश्रम लगभग 5 लाख साड़ियां गरीबों और जरूरतमंदों को देता है। तत्पश्चात अम्मा ने भक्तों के साथ ध्यान और विश्व शांति की प्रार्थना का नेतृत्व किया। सभी शांति भीतर से शुरू होती है और विश्व की समृद्ध व्यक्तियों से प्रारंभ होती है। अम्मा न केवल अपने बच्चों का उत्थान चाहती हैं, बल्कि पूरे विश्व की उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। अम्मा के अहेतुक प्रेम का प्रवाह स्वयं में एक अभूतपूर्व आश्चर्य है। इस असीम अनंत नदी की कोई सीमा नहीं है। वो निस्वार्थ शुद्ध प्रेम है, जो जीवन को आमूल परिवर्तित कर डालता है। अम्मा का प्रेम घाव भरता है। अम्मा का प्रेम ऊंचा उठाता है। अम्मा का प्रेम प्रेरित करता है। अम्मा का प्रेम तर्क सिद्ध नहीं है। इसकी अगाध गहराइयों में मुक्ति की कुंजी है। जगत के लिए जानना कि प्रेम ही एकमात्र उत्तर है। हम प्रेम ही हैं, एक नवजागरण है। എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ അമ്മ കാണിക്കുന്ന അത്ഭുതം। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि अम्मा कोई चमत्कार करती हैं। वास्तव में हम सोशल मीडिया पर कई तरह के जादू और चमत्कार देखते हैं। वह चमत्कार केवल मनोरंजन है, केवल कल्पना। असली चमत्कार वे हैं जो हमारे जीवन को गहराई से छूते हैं। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अम्मा उन लोगों को शांति और आनंद देती हैं जो इनसे वंचित हैं। अम्मा के दर्शन, स्पर्श और वचन हमें शांति देते हैं। हम जीवन के प्रतिसंधियों से जूझते हुए कई बार निराश हो जाते हैं। अम्मा हमें उनसे उबारने की शक्ति और प्रेरणा देती हैं। अम्मा इस दुनिया के लिए इतना कुछ करती हैं। अम्मा को तो केवल अनुभव से ही समझा जा सकता है। अमृता विद्यालय के छात्रों ने अम्मा को समर्पित करते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। மலையை மத்தாக்கி கடல் கடைந்தான்
പയർ മത്തിനാൽ മുത്തുണ്ട് കട്ടുണ്ട யோகி உலகையில் அளந்தவனாம் பல்கூடும் குகையில் ஒளிந்தவனாம் கோபிய நாடுகள் கொண்டவனாம் பாஞ்சாலிக்கு சேவைகள் தந்தவனாம் தேவகி பாலனாய் தோன்றியவன் பின்பு யசோதை மைந்தனாய் மாறியவன் வேதங்கள் நான்கு குமைத்தாதவன் ஒரு வெண்ணையை எட்டிய பக்தனவன் दर्शन समाप्त होते होते आधी रात बीत चुकी थी। अम्मा अगली सुबह फिर मंच पर आएंगी। कन्नूर के भक्तों ने मन में एक झिझक से अम्मा को जाने दिया, इस एक आश्वासन के साथ कि अम्मा कुछ ही घंटों में फिर मंच पर दर्शन के लिए आएंगी। अगला एपिसोड कन्नूर ब्रह्मस्थानम उत्सव का समापन दिवस।